Today we start the previous chapter, chapter 7, chapter 15, wind, storm and cyclone. Student, today we learn about, in a previous class we learned about the related topic of this chapter like disaster, how storm, how wind current flow and all these things. But today we start the new topic. Basically today we learn about thunderstorm, cyclone and tornadoes. Thunderstorm क्या है? The thunderstorm is a kind of weather characteristic by a heavy rain, thunder and lightning. थंडरस्टॉर्म एक काइंड तरह का वेदर स्ट्रीम्स है, वेदर कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो किस लिए होता है, जिसमें क्या होता है, हैवी रेन होता है, थंडर होता है, लाइटनिंग होता है, ठीक है. इन द फ्रीक्वेंटली अकर इन हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया लाइक इंडिया. ये बेसिकली हॉट एंड ह्यूमिड एरिया में होता है, दैट मीन्स ट्रॉपिकल एरिया में होता है, जैसे इंडिया का है, ठीक है. एज द एयर नियर द अर्थ सरफेस हीटेड अप एंड राइज अप. जो एयर है अर्थ सरफेस के आसपास वो हीट होने लगता है और ऊपर की ओर जाना स्टार्ट कर देता है. इट प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड. और ये क्या कर देता है, प्रोड्यूस करता है अपवर्ड डायरेक्शन में विंड को जाने में, विच कैरी मॉइस्चर विद देम. और साथ ही साथ क्या कंटेन करता है, मॉइस्चर को कंटेन करता है. इन द कूलर अपर region of atmosphere the moisture rapidly condenses into a droplet of water. और जैसे ही ऊपर जाता है वो किस फॉर्म में, ड्रॉपलेट के फॉर्म में चेंज हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, कूलर हो जाता है. जैसे नीचे का जो गर्म एयर जो हीट पा के ऊपर की ओर गया तो वहाँ पे वो कूलर हो जाता है. कूलर होने के बाद हम लोग देखते हैं ये ठंडा होने के बाद ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है, which may fall the rain and freeze on the fall of hail. या तो ये फ्रीज हो जाता है ऊपर एनवायरनमेंट में जाके, या फिर क्या कर सकते हैं, ये रेन के फॉर्म में हमारे अर्थ पे आ जाता है, फ्रीज होने के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में हमारे अर्थ पे आ जाता है, ठीक है, अर्थ सरफेस पे. द वाटर ड्रॉपलेट एंड आइस क्रिस्टल्स कोलाइड विथ ईच अदर ड्यू टू द स्विफ्ट रेजिंग एयर. ये एक दूसरे के साथ कोलाइड होता है, क्योंकि ये कैसा होता है, क्रिस्टल, वाटर ड्रॉपलेट और क्रिस्टल, आइस क्रिस्टल जो एक दूसरे के साथ कोलाइड हो जाता है स्विफ्ट राइजिंग एयर के कारण, एक दूसरे के साथ कोलाइड होता है. दीज कोलिजन प्रोड्यूस स्टैटिक इलेक्ट्रिक एंड क्लाउड गेट चेंज. और ये प्रोड्यूस करता है कैसा इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और क्या करता है, क्लाउड में चेंज हो जाता है. ह्यूज स्पार्कल ऑन द प्रोड्यूस बिटवीन द क्लाउड एंड ग्राउंड. और इसी तरह से एक ह्यूज स्पार्कल, जैसे हम लोग देखते हैं बिजली का स्पार्कल होता है ना, थोड़ा सा चमकना, उसी तरह जैसे हम लोग घर में देखते हैं बिजली अगर चमकती है, चाहे करंट आता है तो हल्का सा स्पार्कल होता है. कभी कभी हम लोग लाइट ऑन करते हैं, मोटर ऑन करते हैं, तो इस तरह का वहाँ पे क्या होता है, अर्थ सरफेस के पास और जो क्लाउड के बीच में स्पार्कल होता है, ठीक है. इट इज़ द लाइटनिंग वी सी. और वहाँ हम लोग क्या देखते हैं, लाइटनिंग सी करते हैं, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बिजली चमकना कहते हैं हम लोग, या बिजली लाइटनिंग कहते हैं. द लाइटनिंग हीट द एयर इन द पाथ ऑफ क्विकली एट अ लाउड ब्लोमिंग साउंड इज प्रोड्यूस. जैसे ही लाइटनिंग होता है तो उसके पाथ में जो आ जाता है उसके साथ क्विकली एक साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थंडर कहते हैं. दीज आर द थंडर वी हियर अलोंग द विथ लाइटनिंग. यही क्या है, थंडर है जो लाइटनिंग के साथ प्रोड्यूस होता है, मतलब बिजली का चमकना और गरजना. प्रिकॉशन ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म. थंडरस्टॉर्म के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या क्या प्रिकॉशन होना चाहिए, मतलब जो बिजली गिरती है, बिजली का चमकना होता है, या उस टाइम हम लोग को क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए अपने आप को सेफ रखने के लिए. तो डू नॉट शेल्टर अंडर द आइसोलेटेड ट्री. आइसोलेटेड ट्री के अंदर हम लोग को शेल्टर नहीं लेना चाहिए, उसके नीचे नहीं रहना चाहिए. इफ़ इन अ फॉरेस्ट, अगर हम लोग फॉरेस्ट में हैं तो टेक द शेल्टर अंडर द स्मॉल ट्री, डू नॉट लाइज ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड पे खड़े, मतलब कहीं अगर हम लोग अगर फॉरेस्ट में हैं तो पूरे ग्राउंड पे नहीं रहना चाहिए. ट्री, बड़े से ट्री के नीचे भी शेल्टर नहीं लेना चाहिए, छोटे से ट्री के नीचे शेल्टर ले लेना चाहिए.
डू नॉट टेक शेल्टर अंडर द अम्ब्रेला विथ द मेटेलिक हैंड। हम लोग अम्ब्रेला के नीचे भी हम लोग को शेल्टर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो मेटालिक बना होता है। मेटालिक क्या करेगा, करंट को खींच सकता है। इसी वजह से हम लोग अम्ब्रेला के नीचे भी शेल्टर नहीं लेंगे। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर द मेटल सेट। मेटल सेट के अंदर भी हम लोग शेल्टर नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि मेटल का कैपेसिटी होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो गुड कंडक्टर होता है, तो उससे हम लोग हार्म पहुँच सकते हैं। डू नॉट सिट नियर द ओपन विंडो। ओपन विंडो के पास भी हम लोग को नहीं रहना चाहिए। एक कार और बस इज अ सेफ प्लेस फॉर टेक शेल्टर। कार में, बस में हम लोग शेल्टर ले सकते हैं। अगर फ्री स्पेस में, हम लोग फ्री एरिया में हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कार में, बस में, ये सब में शेल्टर ले सकते हैं थंडर स्टॉर्म से बचने के लिए। इफ़ यू आर वाटर, अगर आप वाटर में हो, सपोज डैट स्विमिंग पूल में हो, लेक में हो, रिवर में हो या सी में हो, इस तरह से अगर कभी थंडर स्टॉर्म आ गया तो गेट आउट एंड गो इनसाइड द बिल्डिंग। वहाँ से आपको क्या कर लेना चाहिए, निकल जाना चाहिए वाटर से। और कैसा शेल्टर ले लेना चाहिए, किसी बिल्डिंग में जाके अपना बिल्डिंग में का शेल्टर ले लेना चाहिए या बिल्डिंग के अंदर चले जाना चाहिए। तो आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि थंडर स्टॉर्म क्या है। एक नेचुरल फेनोमेना है जिसमें क्या होती है, रेन होता है, थंडर होता है और लाइटनिंग होता है, मतलब बारिश होती है, बिजली चमकती है और गर्जन होता है। यही क्या होता है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, वेदर का फिनोमेना थंडर स्टॉर्म कहलाता है। इसका क्या प्रोटेक्शन है ये भी हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोन। साइक्लोन क्या है, ऑल्सो कॉल्ड द ह्यूरिकेन एंड टाइफोन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लोन को ह्यूरिकेन के नाम से भी जानते हैं, टाइफोन के नाम से भी जानते हैं। ए साइक्लोन इज ए वायलेंट स्टॉर्म। ये कैसा स्टॉर्म है, वायलेंट है, मतलब ये तबाही लाता है, हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। यूजुअली अकम्प्लाइड बाय ए स्ट्रॉन्ग सेपरेटिंग विंड। ये क्या होता है, यूजुअली अकम्प्लाइज होता है स्ट्रॉन्ग विंड के थ्रू। हैवी रेनफॉल होता है, ट्रेड वेव्स आता है, मतलब ट्राइड वेव्स आता है ये, ठीक है, वेव्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। इट डेवलप ओवर द सी एंड देन में मूव फ्रॉम द लैंड काउजिंग ग्रेट डैमेज। ये कहाँ डेवलप होता है, साइक्लोन बेसिकली क्रिएट होता है सी में, वो और ये क्रिएट बढ़ते बढ़ते चला जाता है और ये डैमेज करता है लैंड की ओर बढ़ने पर। लैंड की ओर जब ये आ जाता है तो लैंड की तरफ जो भी, लैंड के पास जो भी इक्विपमेंट होता है, चाहे लैंड के आसपास वाले एरिया को पूरी तरह से डैमेज कर देता है। इस साइक्लोन में भी 100 किलोमीटर वाइड एंड विंड ब्लो फ्रॉम 120 किलोमीटर पर आवर और मोर। जो साइक्लोन होता है 100 किलोमीटर भी से भी ज़्यादा स्पीड ट्रैवल कर सकता है, मतलब उसका स्पीड जो होता है, विंड का जो स्पीड होता है 120 मोर देन 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइक्लोन के जो विंड होते हैं वो मूव करते हैं। इसका स्पीड होता है, विंड स्पीड है, ठीक है, ये देख सकते हैं। और इसको ये ट्रैवल कर लेता है ऑलमोस्ट ये 100 किलोमीटर से एवब एरिया को कवर कर लेता है। साइक्लोन आर जनरली रिस्ट्रिक्टेड इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। ये जनरली क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट होता है ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में। सीक्वेंस एंड द इवेंट दैट लेड द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन आर एज फॉलो। क्या हम लोग देखते हैं कि जो सीक्वेंस है और क्या क्या रीज़न होता है जो साइक्लोन को फॉलो करता है। अब देखते हैं, एयर ओवर द सी गेट हीटेड बाय द सन एंड राइज अप। हम लोग जानते हैं कि एयर जो हीट होता है अर्थ सरफेस के पास, तो वो क्या होता है, ऊपर की ओर चला जाता है। इट गेट लडेड विद द मॉइस्चर ड्यू टू द इवेपोरेशन ऑफ द सी वाटर। ये मॉइस्चर को भी कंटेन करता है। क्यों? क्योंकि ये इवेपोरेशन के कारण भी जो वाटर वेपर है ऊपर जा रहा है, तो वो मॉइस्चर भी कंटेन करेगा। एज द वाटर वेपर इट इज़ अप हीटेड फ्रॉम द एटमोसफेयर इट चेंज इनटू वाटर वेपर। और जैसे ही वाटर इवेपोरेट होता है, ये हीट पाता है, ये फिर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। व्हेन द वार्म एयर रीच द अपर कूलर रीजन, जब वार्म एयर रीच करता है अपर कूलर रीजन में, तो एटमॉस्फेयर में, तो वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है, रेनफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर ये स्नो के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। देन गैदर टू मैसिव थंडर क्लाउड, ये गैदर हो जाता है, एक दूसरे के साथ मिल जाता है सारा क्लाउड के फॉर्म में। एज द वाटर वेपर कंडेंस, जैसे ही वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है, वो क्या करता है, हीट पा लेता
करता है, इट हीट द एटमोसफेयर में क्या कर देता है, जैसे ही कंडेंस हो जाता है, एक साथ हो जाता है, तो फिर क्या कर देता है, ये रिलीज कर देता है हीट को, और द सराउंडिंग एयर इज गेट हीटेड अप, और आसपास का जो एयर होता है वो हीट हो जाता है। दिस हीटेड एयर बिलोंग लाइटर राइज अप फर्दर काउजिंग लो प्रेशर रीजन इन द डेवलपमेंट। ये हीट क्या करता है, एयर जो होता है लाइटर हो जाता है और ये ऊपर की ओर जाता है, तो नीचे जब ऊपर की ओर जाएगा तो कैसा प्रेशर बनाएगा, लो प्रेशर बना देता है हमारे आसपास के रीजन में। हाउएवर इंसिस्ट ऑफ मूविंग स्ट्रेट इनटू द सेंटर एंड द स्ट्रीम, और ये क्या कर देता है, स्ट्रेट इनटू द सेंटर में एक स्टोम बना देता है, और एयर सर्किल अराउंड द स्पेरिकल and happen because the spring of the earth push the window। इस तरह से क्या कर देता है, सर्कल बनाना स्टार्ट कर देता है, और एयर एक प्रेशर बना देता है, और ये सर्कल में मूव करना स्टार्ट हो जाता है इस तरह से। द प्रोसेस कंटिन्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ लो प्रेशर रीजन इन द सेंटर, और यही प्रोसेस कंटिन्यू हो जाता है कि जो लो प्रेशर सेंटर में क्या हो जाता है, लो प्रेशर बनने लगता है, और क्या हो जाता है, द स्विंग विंड्स फ्लोटेड फास्टर एंड फास्टर, और जिसके आसपास वाले जो विंड है प्रेशर के कारण मूव करते जाते हैं फास्ट फॉर्मिंग ए ह्यूज सर्किल, और इस तरह से ये बहुत लंबा सर्किल बना लेता है, अप्रोक्स विच कैन बी अप टू 200 किलोमीटर। ये जो सर्किल का जो रेंज है कितना बना लेता है, 200 किलोमीटर के अप्रोक्स ये रेंज बना लेता है। सोच रहे हो 200 किलोमीटर कितना होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। दिस इज द वेदर कंडीशन दैट वी कॉल अ साइक्लोन, और जब इस तरह का जो वेदर कंडीशन आ जाता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। एज द साइक्लोन बिल्ड अप इट बिगेन अ मूव विथ अ ग्रेटर स्पीड, जैसे ही इस तरह से जो इस ऐसा प्रेशर हो जाता है, इन्वायरमेंट का ऐसा कैपेसिटी हो जाता है कि इस तरह से वेदर को कन्वर्ट कर देता है, साइक्लोन को क्रिएट कर देता है, तब क्या होता है, ये क्या होता है, ग्रेट स्पीड से बढ़ना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इसके साथ विंड भी रहता है, जो सर्कल होगा मूव करेगा, स्पीड रहता है, तो ये स्पीड से क्या हो रहा है, बुआ जब सब, तो इस तरह से देखते हैं ये स्पीड में ये चलना स्टार्ट हो जाता है। इट इज़ अ स्ट्रीम इन द स्पीडली फ्लो ऑफ वार्म मॉइस्चर एयर फ्रॉम द सी, ये क्या होता है, अपस्ट्रेंड होता है, स्पीडली आता है, फ्लो करता है वार्म से, और क्या हो जाता है, मॉइस्ट एयर फ्रॉम द सी, ये मॉइस्ट एयर सी तक जाता है। द हाई स्पीड विंड आर कंप्रेस्ड बाय द हैवी रेन एंड अ ह्यूज वेव, ये जो हाई स्पीड विंड है वो कंप्रेस होने लगता है, एक दूसरे के साथ कंप्रेस हो जाता है, तो ये क्या बनाता है, ये जो हाई स्पीड विंड है ये कंप्रेस हो जाता है, और रीज़न बनता है बहुत सारे हैवी रेंज का, एंड ए ह्यूज सी वेव, और वेव क्या हो जाता है, सी में बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, और ह्यूज वेव क्रिएट होने लगता है। तो ये इस तरह से हम लोग देखते हैं। टाइड वेव्स आर वेरी डिडक्टिव इन काउज और डिस्पर्सल ऑफ फ्लडिंग एज अ हीट ऑफ कोस्ट, जो कोस्टल एरिया होता है, जो बहुत सारा वेव क्रिएट होने लगता है, तो आसपास के एरिया में क्या कर देता है, फ्लड का रीजन बना देता है। कौन से एरिया में, कोस्टल एरिया में। ए कॉम्प्लीशन ऑफ रेन फर्दर वर्जन इन सिचुएशन, और जो रेन होता है बहुत वर्स सिचुएशन में होता है, बहुत ही बुरी स्थिति में होता है, और कंटिन्यूस रेन होने लगा। ट्री आज अपरूटेड, और जब ये ट्री आने लगता है इस स्पीड में होता है, ट्री गिर जाता है, हाउस कोलैप्स हो जाता है, टेलीकम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होने लगता है, फिर डिस्टर्बेंस होने लगता है, रोड डैमेज हो जाता है, बिल्डिंग डैमेज हो जाता है, ये सारा चीज़ कहीं ना कहीं साइक्लोन से इफेक्टेड होता है। आफ्टर रीचिंग द लैंड मास ऑफ द कोस्टल एरिया द साइक्लोन बिकम स्ट्रेटली वीक ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ लैंड एंड स्टोरेज ऑफ मॉइस्चर। कुछ देर बाद जब लैंड के अपने स्पीड में ये ट्रैवल कर लेता है, तो फिर क्या हो जाता है, कोस्टल एरिया में जैसे ही ये पहुंचता है साइक्लोन, वो फ्रिक्शन के कारण इसका जो स्पीड होता है धीरे धीरे कम होने लगता है, और स्टोर होने लगता है, मॉइस्चर के फॉर्म में ये कन्वर्ट होने लगता है, स्टोर होने लगता है। और जैसे ही जब इसका स्पीड और स्टोर होने लगता है, तो इसका जो वीकनेस धीरे धीरे वीक होते होते एकदम वीक हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो दे एक्ट एज अ नॉर्मल विंड ब्रेक एंड द रिड्यूस द डिस्ट्रप्टिव इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोनिक स्टॉर्म, और इस तरह से ये ब्रेक हो जाता है, और साइक्लोनिक स्टॉर्म क्या हो जाता है, डिस्ट्रप्ट होता है या डिस्ट्रैक्ट हो जाता है।
तो यहाँ तक हम लोग देखते हैं कि साइक्लोन किस तरह से कैसे क्रिएट होता है, कैसे मूव करता है, किस तरह से डैमेज पहुँचाता है और कैसे जाके वो स्टॉप होता है। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। A cyclone consists of low pressure region with a higher pressure all around. साइक्लोन क्या करता है, लो प्रेशर रीजन को क्रिएट करता है हाई प्रेशर रीजन के कंपैरिजन में। द विंड टेंड ब्लो टुवर्ड्स द लोअर प्रेशर, जो विंड ब्लो करता है लोअर प्रेशर के थ्रू रीजन में, और क्या होता है, सर्कुलेट वॉलेंट्री अराउंड द सेंटर ऑफ द ग्रेट स्पीड। और इस तरह से ये सेंटर में सर्कुलेट होते जा रहा है, यहाँ लो प्रेशर है, ये सेंटर में इस तरह से मतलब ये इस तरह से नहीं जाएगा, बाहर की ओर नहीं जाएगा, ये गलत है। साइक्लोन में क्या होता है, ये बड़ा सा सर्कल होता है और सेंटर की ओर इस तरह से मूव करते जाएगा, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि साइक्लोन इस तरह से मूव करता है, ताकि इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे प्रेशर साइक्लोन, ये द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म इज क्लेम क्लाउडेड एंड कॉल्ड द आइस। ये जो सेंटर होता है ये क्लेम क्लाउड होता है, क्लाउडेडनेस होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइस कहते हैं सेंटर को। इसका डायमीटर लगभग कितना होता है, 10 किलोमीटर से 10 किलोमीटर से 30 मीटर। मतलब ये जो हम कह सकते हैं, जो साइक्लोन क्रिएट हुआ है, इसका जो डायमीटर होगा ये वाला पोर्शन, ये 10 किलोमीटर से लेके 30 किलोमीटर तक भी हो सकता है। यानी कि इस रेंज के अप्रॉक्स ये जो डायमीटर बनाता है, इसका जो रेंज आ जाता है 10 to 30 किलोमीटर के बीच में हो सकता है। देयर इज नो रेन हेयर, द विंड इज फेयरली लाइटर। अगर विंड फेयरली लाइटर होगा तो रेन नहीं होगा। द एक्सट्रीम कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा आंध्र प्रदेश इज वेरी वेनरेबल ऑफ साइक्लोन। जो हम लोग देखते हैं ईस्टर्न कोस्टल एरिया है इंडिया का, लाइक उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, वो किस चीज़ से, इस साइक्लोन से इफेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे टोरेंडो। टोरेंडो क्या है, टोरेंडो इज अ वायलेंट ट्विस्टेड फनल विंड। टोरेंडो क्या है, एक विंड का फॉर्म है, वायलेंट विंड है जो ट्विस्टेड होता है, एक दूसरे के साथ ट्विस्ट हो रहता है, फनल फॉर्म में रहता है। इट इज़ अ फॉर्म व्हेन द फनल लाइक कॉलम ऑफ क्लाउड एयर सिंक डाउन फ्रॉम द स्टॉर्म क्लाउड। ये कैसा होता है, ये फॉर्म करता है, फनल लाइक होता है। फनल लाइक मतलब सारे एयर ऐसे मिल रहे होंगे। आपका अगर बुक पे डायग्राम देख रहे हो तो इधर से एयर, इधर से एयर, इस तरह से एयर आ रहेगा और एक जगह पे ऐसे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से एक सर्कल क्रिएट होता जाएगा, यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं। तो इस तरह से ये क्या होता है, टोरेंडो का फॉर्मेशन होता है। ये फनल होता है, कोल्ड सिंक डाउन होने लगता है स्टॉर्म क्लाउड में। वार्म एयर फ्रॉम द अर्थ सरफेस राइज अप। वार्म एयर क्या होता है, अर्थ सरफेस पे ऊपर की ओर उठने लगता है। विस्टल अराउंड इट, विस्टल क्या होने लगता है, अराउंड होने लगता है आसपास में, और काउच कर लेता है हाई विंड को, मतलब आसपास क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा विंड क्रिएट हो जाता है, विंड का जो स्पीड हो जाता है हाई हो जाता है। टोरेंडोज आर मच स्मॉलर देन साइक्लोन। टोरेंडो क्या होता है, साइक्लोन से बहुत छोटा होता है। जैसे साइक्लोन जो क्रिएट होता है उससे क्या होता है, ये छोटा होता है। फॉर्म अ फ्यू मीटर ऑफ फ्यू हंड्रेड मीटर और अक्रॉस, बट द विंड स्पीड कैन बी हाइयर एज। ये इससे क्या होता है, साइक्लोन से टोरेंडो क्या होता है, छोटा होता है, बट इसका जो डायमीटर भी होता है ये भी छोटा होता है, इसका जो रेंज होता है ये भी कम होता है साइक्लोन से। बट इसका जो स्पीड, जैसे हम लोग साइक्लोन का स्पीड देखे थे 120 किलोमीटर और 130 किलोमीटर के अप्रॉक्स जाता है, इसका जो स्पीड होता है बहुत तेज़ होता है। इसका समझो 2 गुना 4 गुना कह सकते हैं, लगभग 500 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये टोरेंडो चलता है। The funnel of Toronto suck in everything in the base, dust, debris, car, tree, even houses as the move around. ये इतना ज़्यादा स्पीड से चलता है टोरेंडो, समझो अगर इसके बीच में अगर जो भी चीज़ आ जाता है, जैसे ट्री आ गया, डस्ट आया, बिल्डिंग आया, उसको भी अपने चपेट में, वो अपने डायरेक्शन में, उसको भी अपने अंदर समेट लेता है। द टोरेंडो शेल्टर इन अ रूम सिचुएटेड अंडरग्राउंड टू डीप इनसाइड द बिल्डिंग। अगर टोरेंडोज आ जाता है तो आप लोग शेल्टर रूम में होंगे, सिचुएटेड होंगे अंडरग्राउंड और डीप इनसाइड द बिल्डिंग, तो विद द नो विंडो, वहाँ पे विंडो नहीं होना चाहिए। इट इज़ एबल टू शट विंडो को हम लोग क्या कर लेना चाहिए, बंद कर लेना चाहिए। इफ़ एनी एंड
टेक शेल्टर अंडर द टेबल। अगर कुछ ज़्यादा होता तो हम लोग को टेबल के अंदर शेल्टर लेना चाहिए, अपने आप को झुका लेना चाहिए, अपने बॉडी को बेंड करके मुड़ जाना चाहिए, सिकुड़ के बैठा लेना चाहिए या लेट जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसके स्पीड में अगर हम लोग फंस गए तो हम जब बिल्डिंग और पेड़ को, ट्रीज़ को, जितने से टावर्स हैं उन सब को हार्म कर सकता है, तो उससे बचने के लिए हम लोग को ये करना चाहिए। हाउस और बिल्डिंग में भी ऊपर छत पे नहीं जाना चाहिए, हम लोग को शेल्टर लेना चाहिए ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। नाउ वी लर्न ऑफ साइक्लोन फोरकास्टिंग एंड वार्निंग। अब हम लोग क्या देखेंगे, साइक्लोन फोरकास्टिंग एंड वेदरिंग क्या है। द इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ एंड मूवमेंट ऑफ साइक्लोन। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट मतलब जो स्टडी करते हैं, मेट्रोलॉजी इज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, दैट मीन्स द डिपार्टमेंट ऑफ हु स्टडी द वेदर। मतलब वेदर के स्टडी को हम मेट्रोलॉजी कहते हैं, और जो डिपार्टमेंट है ये क्या कहलाता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। वो हमेशा क्या करते हैं, स्टडी करते रहते हैं साइक्लोन के मूवमेंट को, डेवलपमेंट को। तो वो दिस डन बाय द हेल्प ऑफ इनसेट, ये डन किया जाता है इनसेट सैटेलाइट्स के थ्रू एंड चेन ऑफ साइक्लोन डिस्ट्रैक्शन रीडर, या इसको हम लोग साइक्लोन डिस्ट्रैक्शन रीडर के थ्रू मेट्रोलॉजिस्ट इसको हमेशा फॉर्म अप करते रहते हैं, इसको देखते रहते हैं, नज़र रखते रहते हैं कि हाँ कहाँ साइक्लोन डेवलप हो सकता है, किस तरह का वेदर है, कैसे से। तो इन दोनों सैटेलाइट के थ्रू आईसेट सैटेलाइट्स और साइक्लोन डिटेक्शन रीडर के थ्रू हम लोग जो हमारे मेट्रोलॉजिस्ट है, मेट्रोलॉजी के डिपार्टमेंट है, ये हमेशा हम लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। दीज रीडर कैन लोकेट द ट्रैक द अप्रोचिंग साइक्लोन विद इन रेंज ऑफ 400 किलोमीटर। ये 400 किलोमीटर के रेंज तक में, मतलब 400 किलोमीटर के रेंज तक में अगर साइक्लोन आता है, साइक्लोन का ऐसा कोई स्थिति बनता है, तो उसको ये डिटेक्ट कर पाता है, ठीक है। With the help of modern technology, it is possible to issue a cyclone and alert 48 hour in advance and the cyclone warning 24 hour in advance। ये हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण हम लोग साइक्लोन को के लिए अलर्ट डाल सकते हैं कितने देर पहले, 48 घंटे यानी कि 48 आवर बिफोर हम लोग साइक्लोन के बारे में बता सकते हैं, और वार्निंग दिया जाता है साइक्लोन का 24 आवर बिफोर, जिससे क्या हो सकता है कि हमारा जो डैमेज, लाइफ का डैमेज होना बच सकता है। प्रॉपर्टीज़ का डैमेज हम लोग नहीं बचा सकते, क्यों? क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टीज़ को उठा के नहीं ले जा सकते, घर को, शेल्टर को, ये सब नहीं उठाया जा सकता है। हाँ, लेकिन अगर हम लोग को इस तरह का साइक्लोन आने का चांसेस है, अगर हैवी लॉस का चांसेस है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अपने शेल्टर को चेंज कर लेंगे, हम लोग सेफ प्लेस पे चले जाएंगे। तो इससे क्या हो जाता है, ये मेट्रोलॉजिस्ट के हेल्प से फॉरकास्ट, साइक्लोन अलर्ट फॉरकास्टिंग के कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइफ को सेव कर लेते हैं। द मैसेज आर ट्रांसमिटेड क्विकली एंड वाइड विद द हेल्प ऑफ टीवी रेडियो। ये मैसेज किससे टेलीकास्ट होता है, टीवी और रेडियो के थ्रू, या फिर डिपार्टमेंट के थ्रू। मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट में अलर्ट करती है, वो डिपार्टमेंट क्या करते हैं, पार्टिकुलर एरिया में इन्फॉर्म करते हैं, इस तरह से उस एरिया को खाली कर दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, लाइफ डैमेज नहीं हो पाता है। इट इज़ डन बाय द डिजास्टर ऑफ वार्मिंग सिस्टम टू कवर द सी पोर्ट्स, फिशरमैन, एब्रीविएशन डिपार्टमेंट। ये कहाँ भी डन किया जाता है, जैसे जो फिशरमैन है, डिजास्टर वार्निंग दिया जाता है डिजास्टर वार्निंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, कि जैसे जो फिशरमैन है, एविएशन है और इस सी पोर्ट्स है, उनको वहाँ पे अलर्ट कर दिया जाता है साइक्लोन आने वाला है क्रिएट कर, तो वो उस ड्यूरेशन में सी पोर्ट के पास यानी कोस्टल एरिया के पास, बीच के पासेस और सी में वो ना जाएं, जिससे कि उनके लाइफ को डैमेज ना हो। नाउ वी लर्न अबाउट द प्रिकॉशन ऑफ साइक्लोन प्रोन्स रीजन। अब हम लोग देखेंगे क्या प्रिकॉशन हमले जो साइक्लोन क्रिएट होता है। हम लोग क्या करेंगे, लिसन टू द टीवी एंड रेडियो वेदर बुलेट रेगुलरली। हम लोग टीवी और अगर हम लोग इस तरह के एरिया में रहते हैं तो हम लोग को टीवी और रेडियो को हमेशा अलर्ट से जानकारी लेते रहना चाहिए। उसके माध्यम से कीप द इमरजेंसी किट रेडी एट होम,
घर में हम लोग को इमरजेंसी किट भी वो भी लगा लेना चाहिए। स्टोर इनफ फूड आर्टिकल्स इन वाटर प्रूफ बैग, हम लोग को इनफ फूड रखना चाहिए, आर्टिकल्स रखना चाहिए, वाटर प्रूफ बैग रखना चाहिए कि अगर हैवी रेनफॉल हो, अगर उस तरह का सिचुएशन हो, फ्लड वाला कंडीशन हो जाए तो हम लोग अपने घर में रह के सेफ रह के अपने लाइफ को कुछ दिन के लिए काट सके फूड के साथ, ठीक है। स्टोर सेफ ड्रिंक वाटर टू कंटेमिनेटेड वाटर कैन काउज डिजीजेस, मतलब सेफ ड्रिंक वाटर को भी स्टोर रखना चाहिए जो कि डिजीज से कंटेमिनेट नहीं हो, डिजीज से फ्री हो, ठीक है। कीप द फ़ोन नंबर ऑफ हॉस्पिटल, गवर्नमेंट एजेंसी, पुलिस रिलेटिव टू द फ्रेंड हार्डली, अगर इस तरह का सिचुएशन है तो हॉस्पिटल में, पुलिस स्टेशन में अपने फ्रेंड को, फैमिली को अपना नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। ऑल्सो सून द वार्निंग ऑफ द सडन सिक्योर यू होम वेल टू मूव द सेफर प्लेस, अगर उस तरह का सिचुएशन है, जब साउंड आ रहा है, लग रहा है, उसके पहले ही हमको लग रहा है कि हम डैमेज होगा तो हम लोग सेफ प्लेस पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। एज सून एज द जैसे ही हम लोग वार्निंग का साउंड सुनेंगे हम लोग क्या करेंगे, जब पॉसिबल हो तो कहीं अच्छे सेफ प्लेस पे जाके अपने आप को स्टे कर सकते हैं। डू नॉट वेंचर टू इनटू द सी के आसपास, हम लोग सी वाले एरिया के आसपास बिल्कुल नहीं जाएंगे। आफ्टर द साइक्लोन के बाद चेक करेंगे गैस लीक का एंड ड्राई द इलेक्ट्रिसिटी एप्लीकेशन, क्या करेंगे साइक्लोन आने तक हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट को बिल्कुल नहीं छुएंगे, उसको ठंडे होने के लिए, मतलब ड्राई होने के लिए, सूखने के लिए छोड़ देंगे। जैसे अगर साइक्लोन आया तो मॉइस्चर हो सकता है, तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो भी हमारे घर में है उनमें क्या कर सकते हैं, उसमें अगर मॉइस्चर आ गया है, नमी आ गई है तो उसको ड्राई होने देंगे, तब तक इलेक्ट्रिसिटी थिंग्स को हम लोग नहीं छुएंगे। उसको गैस लीकेज को चेक कर लेंगे। एवॉइड फ्लड वाटर एंड बी केयरफुल टू स्नेक बाइटर, हम लोग क्या करेंगे, फ्लड वाटर से दूर रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसके साथ साथ स्नेक्स और बहुत सारे इंसेक्ट्स भी आ सकते हैं। ये सारे इंसेक्ट और फ्लड्स के डैमेज होने से हम लोग इस तरह से बच सकते हैं। आई होप स्टूडेंट यू लर्न ऑल दिस थिंग्स वॉट एवर आई टीच यू रिलेटेड टू थंडर स्टॉर्म, साइक्लोन एंड टोरनाडो। So read the chapter very carefully. Okay, thank you so much.